1947 1947 जब देश आज़ाद हुआ, फिर 1991 91 जब हम ट्रू सेंस में इकोनॉमिकली आज़ाद हुए, फिर 2005 से 2025 का पीरियड जिसमें हम एक डिजिटल सुपर पावर बने, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डिजिटली savvy पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पुराने डिस्कशंस में हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि क्या अच्छा रहा, कहाँ चैलेंजेस थे, किसने क्या फ़ायदा उठाया, किसने कैसे सिस्टम को नचाया। बट आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तब से लेके अभी तक जब भी कोई इलेक्शन होता है, मुद्दे फिर वही हैं। एजुकेशन कैसे अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, लोगों में इक्वलिटी कैसे लाई जाए, जो ये कास्ट डिवाइड है इसको कैसे कम किया जाए, जो अमीरी गरीबी का फ़र्क है जो बढ़े जा रहा है उसमें कैसे इसको ब्रिज किया जाए, और जो यूथ है उसको कैसे एम्पावर किया जाए। हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देख ली हैं, चाहे वो कांग्रेस है, फिर जनता पार्टी है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट है, फिर एंटी करप्शन में अन्ना हज़ारे का आंदोलन में आम आदमी पार्टी बनकर आई, फिर बीजेपी पूरे पावर से 2014 में आई और अभी उनका तीसरा टर्म चल रहा है। और अभी हम जो लेटेस्ट जो नया ट्रेंड देख रहे हैं वो है कि किस तरह से जेनजी की पावर लेके और एक नया सिस्टम लाया जाए जिससे कि पूरा सिस्टम हटे जो की बकवास है, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ देश को गड्ढे में लेके जा रहा है। इसको चेंज करके नया सिस्टम ले आए। वेल, जो चीज़ पिछले 75-80 साल में नहीं हो पाई, क्या नया सिस्टम आने से ये चीज़ बदल जाएगी? क्या हमारा पुलिस सिस्टम, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे इंस्टीट्यूशंस एक और या कुछ महीनों में या सालों में चेंज हो जाएंगे और सब कुछ नया रिजल्ट आ जाएगा? वेल, it doesn't take one to know the answer. It is not gonna happen. जो यूथ या जो जेनजी है उनकी प्रॉब्लम्स या उनके एजेंडा जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। उनका सोल्यूशन भी अभी होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने आंदोलन शुरू किया, फिर जेलें भरी गई या फिर नहीं भरी गई और फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई और जिनको हम सिलेक्ट करके लाए उन्होंने फिर वापस वही डांस ड्रामा शुरू कर दिया। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। पहला, एजुकेशन लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जाए साइंटिफिक तरीके से। दूसरा, किस तरह से इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। अब इसमें अगर हम देखें, जितने भी हमारी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब की जो ओनरशिप है वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास है। दूसरा, जो ये सरकार के स्कीम्स आती रहती हैं और स्कीम्स अच्छी हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट करो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, उसमें क्या स्कैम हो रहे हैं, क्या स्कैम नहीं हो रहे हैं, वो वी ऑल नो, राइट। अब सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में काम किया जाए कि एजुकेशन अफोर्डेबल ना हो, फ्री हो। उसके लिए अगर हम बोलें कि सरकार नया फंड एलोकेट करे, मे बी दैट इज़ अ लॉन्ग शॉट। हो सकता है इकोनॉमिकली हम लोग इसको अफोर्ड ना कर पाए, पर ये जितने भी हमारे इलीट्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, उन सबको अकाउंटेबल बना के, उन सब से फंड लेके इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया जाए। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं। यस, बहुत अच्छा है क्योंकि डेटा बहुत चीप है, पर क्या कोर्सेज फ्री हैं? एक लड़का या लड़की जो गांव में, कस्बे में है, कैसे करेंगे इसको? उनके पास स्मार्टफोन है, अच्छी बात है, सिस्टम्स नहीं है, और अगर हैं भी तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमें पता है। सो ऐसा क्या किया जाए कि इस पूरे फंड को सबसे पहले निकाला जाए इन सबसे और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करके इस चीज़ को खाली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। जैसा कि सभी जितने भी विकसित डेवलप्ड देश हैं, सिस्टम बहुत सिंपल है यार। आप जिस इलाके में रहते हैं उसका स्कूल में आपका एडमिशन मैंडेटरी है, कोई रोक नहीं सकता है, डोनेशन खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अगर वो अपनी हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं और उसमें या तो सरकार उनको क्रेडिट दे रही है या फिर उनकी एजुकेशन
like it happens in China or it happens in Russia, और उनकी एजुकेशन इज एब्सोल्युटली ऑन द हाउस. अगर वो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो भाई भला तो देश का ही होगा ना. सो पहले स्टेप में हम फोकस करें कि किस तरह से एजुकेशन को फ्री, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, और एनीवन हु वांट्स टू डू इट, उसका बर्डन उनके पेरेंट्स पे ना आए. दिस हैज टू बी द फर्स्ट टास्क. इसका पैसा, ये सिर्फ बहुत पैसे चाहिए, पर यार 47 से अभी तक जो है लूटे जा रहे हो. हाई टाइम थोड़ी जेबें हल्की करो. अगर हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा सिस्टम, पूरे पॉलिटिशियंस को भी हटा दोगे, क्या गारंटी है जो नया आएगा वो करप्ट नहीं होगा? ग्रेड तो ह्यूमन नेचर है ना. वी सीन इट ऑल फ्रॉम ऑल द टाइम्स. सो दैट इज वन. अभी दूसरा, आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, अब वो अपोजिशन में आ गए हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, दूसरे के खिलाफ अपना पॉइंट दे रहे हैं. इस अनरेस्ट में, इस इन्वायरमेंट में उन सब के मजे आ रहे हैं यार. वो तो चाहेंगे अनरेस्ट रहे, क्योंकि जितना अनरेस्ट होगा उतना उनको सुना जाएगा, जितना उनको सुना जाएगा उतने उनके फॉलोअर्स बनेंगे और दुकान चलेगी. पर जो वो जेंजी है भाई, उसको नेता नहीं बनना है. उसकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा जॉब मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, उसका और उसके परिवार का अच्छे से व्यवसाय चले. दैट इज व्हाट दे वांट. एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द सिस्टम. Maybe the change of the system is not needed. Maybe, and that is a question that we're here to ask. Maybe we need to have an absolute funding from all these business houses, and that fund has to be used for the development of the education institutions. Teachers should be paid. They are like the pilots. Airline में जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ जब आप बैठते हो, एक पायलट है. बहुत लोगों का सपना होता है कि मुझे पायलट बनना है. इसलिए नहीं कि हवाई जहाज उड़ाने की फैंसी होती है, इसलिए कि एक हाई पेइंग जॉब है. आप एक 200-300 मिलियन डॉलर की मशीन चला रहे हो और पूरे लोगों की लाइफ आपके ऊपर है. एक टीचर को भी वैसी फीलिंग दिलानी बहुत ज़रूरी है, तभी तो जो टॉप टैलेंट है वो टीचर बनने के लिए बोलेगा. अभी क्या हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ, डू अ सर्वे अमंगस्ट योर ओन ग्रुप्स. हाउ मेनी से फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर. उन्होंने भाई हालत देखी है कि किस तरह से टीचर्स को ट्रीट किया जा रहा है. सो ऑल एंड ऑल दैट आई एम सेइंग इज, द क्वेश्चन वी शुड आस्क इज, ये सब नॉनसेंस हटाओ. अभी इस साल, नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 1 साल में, नेक्स्ट 2 साल में आप एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? सरकार की बात मत करो, क्योंकि जो भी आएगा, there are a lot of things going on in the world. It's not as easy, especially the way the war scenarios are in the world. तो आपको हर चीज़ से फोकस करना पड़ेगा. लेकिन जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को लूटा है अभी तक, एटलीस्ट उनको कुछ तो अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर आनी चाहिए ना, कि भाई इट इज टाइम टू गिव बैक. कॉम्पनसेशन, रेपरेशंस, ये कोई डिस्कशन कर ही नहीं रहा है. दैट इज व्हाट वी हैव टू क्वेश्चन. आई एम यू, a man on the street. See you in the next one.